सर नमस्कार। आज सारे रिटायर्ड कर्मचारी नगर निगम के काम रवि जी ना तो कोई चेक साइन नहीं हुआ अभी तक। आपने फोन किया था उस दिन एफसी को, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। लिस्ट भी नहीं बनाई। लिस्ट भी नहीं बनाई। हाँ अब देखो मामला क्या है। अरे कोई बुढ़ा आदमी गिर गिरा जाएगा। अरे यहाँ बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। भीषण गर्मी में आप देख रहे हैं बुजुर्ग हैं यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ यार, बैठो। 40 डिग्री टेम्परेचर बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। क्या बन रही है? गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर निगम के एफसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर निगम के एफसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये खागा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनटीसी खागा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारायण गांव में बुला के लाओ। रोहिला जी, आज ऐसी भीषण गर्मी में आप लोग आए हैं एक बार, तो आज क्या समस्या है जी? जी सर, बात यह है कि जो एलटीसी और डीए का एरियर पिछले महीने की लास्ट में जाना चाहिए था, वो आज 9 तारीख हो गई। ना तो एलटीसी गई है लोगों की खाते में और न डीए का एरियर गया है। इसी सिलसिले में आज हम कमिश्नर साहब से मिलने आए थे, तो हमें पता लगा कि कमिश्नर साहब तो है नहीं, और वैसे कमिश्नर साहब की इसमें गलती भी कम है। गलती अगर किसी की है तो वो है एफसी की, जो नगर निगम का है, केवल हफ्ते में 1 दिन आता है। हमें कमिश्नर साहब से ये भी कहना है कि कोई ऐसा एफसी रखो नगर निगम में जो फुल टाइम हो, जो 5 दिन आए और कर्मचारियों के काम करे। उनकी और ज्वाइंट कमिश्नर की कुछ आपस में खटपट है, वो बन नहीं रही है। उसने सारा एक चेक में डीए का एरियर, पेंशन और सैलरी सारी मिला के एलटीसी और ठेकेदारों के बिल एक चेक बना दिया। जबकि ये यहाँ पे ज्वाइंट कमिश्नर जो, इनकी गलती नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि लिस्ट में अलग अलग लाओ और अलग अलग चेक लाओ, चेक के साथ लिस्ट में रखो। कितने कर्मचारी हैं सर? ये तो 2700 कर्मचारी हैं। 2700 कर्मचारियों का कर्मचारी संघ जो है पूरा यहाँ पे अपने 2700 आदमी रिटायर हो चुके हैं। उनका तमाम का डीए का एरियर है। कुछ की एलटीसी है जिसको हर महीने एक एक करके 200 400 आदमियों की निकलती है। सुनो, कमिश्नर साहब है नहीं, चंडीगढ़ है। इधर आ जाओ ना मेरे। पीए मैडम। हाँ, मैं पीए टू कमिश्नर, पीएस टू कमिश्नर ये है। इन्होंने एक बार आगे आ जाओ आप। फोटो मत लीजिए, रुको भाई। फोटो नहीं ठीक है। हमें परेशान करते बुढ़ापे में। सर ये क्या है, एक बार बताएंगे सर? ये मेरा बिल है 2021 का। पिछली कोरोना के टाइम में जी बीमार हो गया, मेरे को घर वाले घुमाते रहे, कोई हॉस्पिटल में जगह नहीं थी एडमिशन की। जी उस टाइम कोरोना भी था और डेंगू भी फैला हुआ था। जी एस्कॉर्ट्स में गए, मेरे बच्चे मेरे को ले गए वैन में, वहाँ जगह नहीं मिली। QRG में गए, वहाँ जगह नहीं मिली। फिर पता लगा स्टेशन के पास प्रयाग हॉस्पिटल है छोटी सी, उसमें बेड मिला हमारे को। वहाँ का बिल आया 36,000। 4 दिन रहा वहाँ में। 36,000 का बिल इन्होंने आज तक वो तो पेमेंट नहीं किया जी। तो वहीं से मेरे को एम्बुलेंस में, ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस में ले जाके पता लगा नहर पार कोई एशियन फिडिलेंस हॉस्पिटल है, वहाँ मैं दाखिल हुआ तो मेरे को इमरजेंसी में 7 दिन रखा हूँ। और उसका बिल है ये आपके सामने 5,64,63,000 है, जिसमें से इन्होंने उसमें 2,75,000 रुपये मेरे को पेमेंट की है। अरे जगह जी सर, जी सर। तो आप बताओ ये कहाँ तक जाए? घर वालों पे पैसा नहीं, पड़ोसियों से रिश्तेदारों से मांग के हमने बिल पेमेंट किया जी, और अब तक हमारे को ये पैसा, ये मनमानी करते हैं जी। कोई ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके ये पैसे काट। ठीक सर। कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट, कि सबको अपना इलाज कहीं भी वो करवा सकते। ठीक। कभी कहते हैं CMO से करवाओ, लिखवा के लाओ, जबकि हमने सब करवा रहा, CMO से भी वो करवा। ठीक सर। आए दिन कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। अब बड़े बूढ़े आदमी कहाँ जाया इसमें?
4-4, 5-5 साल के बिल। आज यहाँ आए हैं, क्या ये लगता है कि यहाँ न्याय मिल जाएगा? समस्या जो हमारे बुजुर्ग रिटायर है उनको बेवजह परेशान करते हैं। ये क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है रामनारायण भाटिया। कहाँ रहते हैं? मैं 5 नंबर एल ब्लॉक में रहता हूँ। अच्छा। किस विभाग में जॉब करते थे? मैं इंस्पेक्टर रिटायर हुआ हूँ, हाउस टैक्स। हाउस टैक्स, जी सर। 18 साल हो गए मेरे को रिटायरमेंट के। 1968 में हम नौकरी में आए थे, 40 साल के बाद रिटायर हुए। तो आप अपने ही विभाग के कर्मचारियों के पीड़ित हैं? हम पता नहीं किसके पीड़ित है। ये कहते हैं कि ये नियम है, हमारे के ऊपर से हट रहा है। कोर्ट एक कहता है इनके नियम अपने हैं। जी सर। नियम है तो दिखाओ, गवर्नमेंट के नियम है भाई, इन्होंने काटे में। ठीक सर। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, हॉस्पिटल अगर वहाँ चढ़ता बिना ग्लूकोज के नहीं होता, ये सारी ग्लूकोज की पेमेंट काट देते हैं। अच्छा। पेशेंट को तो हक है, वो वहाँ लेट रहा है, उसे क्या पता है बिना ग्लूकोज के। कोई हम सेहत बढ़ाने के लिए थोड़े ग्लूकोज चढ़वा रहे, उसको कहते हैं ग्लूकोज के पैसे नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं भेदभाव चल रहा है, कुछ ऊपर से या नीचे से या इनकी मनमानी है। भगवान जाने परेशान कर रहे हैं, हम तो परेशान हो गए। अब आप सोचो पेमेंट नहीं होती क्या होगा। ठीक है सर, आप देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रिटायर कर्मचारी जिंदाबाद, रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद। आज क्या आश्वासन प्रशासन ने हमें भरोसा दिया है, जो हमारे पेंडिंग इशू हैं जी कल शाम तक सॉर्ट आउट हो जाएंगे सारे। सॉर्ट आउट हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर हम आंदोलन करेंगे। क्या पेंडिंग है? क्या हमारी डीए किस्तों का एरियर है, एलटीसी का मामला है, मेडिकल रिम्बर्समेंट का मामला है, आइडेंटिटी कार्ड के मैटर है हमारे, रिटायर आदमी के छोटे मोटे यही मामले हैं। ये कई दिन से लटक रहे थे। अब प्रशासन ने हमें भरोसा दिया कल शाम तक सॉर्ट आउट हो जाएंगे, निपटान हो जाएगा। नहीं हुआ तो हम फिर प्रदर्शन करेंगे, फिर अब की बार कमिश्नर साहब से मिलेंगे हम। ठीक। भीषण गर्मी में बुजुर्गों को जहां आराम करना चाहिए था, जिनकी सेवा करनी चाहिए थी, ऐसी बुजुर्गों को आना पड़ रहा है। कैसी व्यवस्था है ये, क्या लगती है सरकार की? जी, सरकार की व्यवस्था तो ये आप देख सकते हैं, ये सरकार की व्यवस्था के कारण ही मतलब ये बुजुर्ग जो है ना इसी भीषण गर्मी में ये बाहर धूप में खड़े हुए हैं। जी, इससे आपको अंदाजा आ रहा है कि सरकार की व्यवस्था कितनी अच्छी है। जी। तो क्या लगता है, मानसिकता कहीं ना कहीं जो जन विरोधी, मजदूर विरोधी, कामगार विरोधी, सरकार को बदनाम करने पे कुछ अधिकारियों का भी तो हाथ है। जी, सरकार ने कह दिया इनको दो, यह सरकार ही बोल रही है कि अधिकारियों को अपनी नौकरी कौन खतरे में डालेगा? जी, नौकरी खतरे में नहीं है, सरकार ने तो बोल दिया दे दो इनको। अच्छा। तो वो अधिकारी नहीं दे रहा। अधिकारी को कहा गया है कि भाई एलटीसी का अलग चेक बना दे, उसका अलग बना दे, पेंशन का अलग बना दे। उसने बीच में ठेकेदारों के ठोक दिए। तो सरकार ने ही तो ठेकेदार लाए हैं, कर्मचारी ठेकेदार कैसे लाए? चेक बनाए ना फिर वो। हाँ, जब आप प्रशासन अधिकारी हो, आपको ठेकेदार का चेक साइन करने की। हाँ, तो ये तो सब सरकार ही करवा रही है। सरकार नहीं करवा रही जी, ये अधिकारी कर रहा है। ठेकेदार कौन लाया? सरकार ही लाई है। ठेकेदार सरकार लाई। कर्मचारी थोड़ी चाहता है कि हमारे बच्चे ठेकेदारी में नौकरी काम के करें। बिना सड़क बनाने के मिले वो। कोई भी किसी भी तरह की ठेकेदारी हो तो कोई ना कोई सरकार तो लाई है। आप इसको भी मान के राजी नहीं है? हम ये अब इसको मान के राजी हैं कि इनकी जो एलटीसी रोकी है, हम इसलिए ये भी सरकार, हाँ, एलटीसी सरकार ने नहीं रोक रखी। एलटीसी सरकार ने नहीं रोक रखी। उस अधिकारी ने एलटीसी का चेक ठेकेदारों के साथ बना दिया, और जिस अधिकारी ने साइन करने हैं ना चेक पे, सुनो मेरी बात, तो फिर सरकार की चलती नहीं है ना? सुनो, सरकार की चलती नहीं है। हमें तो ये लगता है कि वो सरकार के खिलाफ है वो अधिकारी। तो खिलाफ है और सरकार के चलते ये सरकार सांस ले सकते हैं? सरकार को देखना चाहिए ना, हम इसीलिए तो आए हैं। एक बताओ, सरकार के चलते खिलाफ ये गलत अधिकारी सांस ले सकता है? ले ही रहा है आपके सामने। तो विपुल गोयल जी अधिकारियों को, सुनो मेरी बात, हाँ, आपके सामने ले ही रहा है। हाँ। अब विपुल गोयल जी के पास जब ये बात जाएगी, विपुल गोयल जी से जवाब मांग लेंगे, इसको भी पता लगेगा। इन पे एक्शन नहीं हो रहा है जी, इसको भी पता लगेगा। भाई इसके पास 2 जगह का चार्ज है। ये डुगडुगी बजा रहा है, ना उधर रहता है ना इधर रहता है। हाँ, तो मानेसर का चार्ज है, तो यहाँ कर्मचारी कौन भर्ती करेगा? कर्मचारी भर्ती कौन करेगा? कर्मचारी भर्ती नहीं कर रहे तो सरकार का ही फॉल्ट है। आप सरकार को मान के राजी नहीं है, मतलब भर्ती करने नहीं, मतलब भर्ती भी नहीं चाहिए। अरे सर चलो एक बार नहीं, गलत का आप गलत बोल रहे